सभी को नमस्ते। मैं प्रियंका कुशवाहा श्री कृष्ण विश्वविद्यालय की स्नातक की मैं छात्रा हूँ। मेरी जो योगा टीचर है वो भक्ति मैम है, बहुत ही अच्छा सिखाती हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग योगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा होता है वो करेंगे और उसको करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग कोई भी चीज़ होता है तो मंत्रोच्चारण के साथ शुरू होता है, तो हम लोग पहले मंत्रोच्चारण के साथ शुरू करेंगे। तो जैसे बैठने का पोस्टर क्या है कि सबसे पहले अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। सुविधाजनक आसन में बैठ के अपने रीढ़ की हड्डी स्पाइन को सीधा करेंगे और जो अपने हाथों का पोजीशन है वो ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की मुद्रा बना लेंगे और अपने आंखों को सहजता पूर्वक बंद करेंगे और आराम से लंबी गहरी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान लगाएंगे किसी भी चीज पे। अब मंत्रोच्चारण शुरू करेंगे। ओम सं गच्छध्वं संबद्धध्वं समो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ ये है कि इस मंत्र का अर्थ ये है कि हम सभी मिलके रहें, मिलके बोलें और सभी लोग एक साथ मिलके रहें और अपने पूर्वजों की भांति, अपने भगवान की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब हम लोग चलेंगे खड़े होने वाले आसन करने, सूक्ष्म व्यायाम करने। सबसे पहले हम लोग अच्छे से खड़े हो जाएंगे, स्थिर अच्छे से खड़े हो जाएंगे और हम लोग गृह संचालन करेंगे। तो आराम से श्वासों को भरते हुए अपने गर्दन को दाहिनी साइड ले जाएंगे। होल्ड रखेंगे, 5 से 10 सेकेंड हम लोग होल्ड रखते हैं और धीरे धीरे वापस लाएंगे अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए। फिर अब हम अपनी गर्दन को बाएं साइड ले जाएंगे, धीरे धीरे आराम से श्वास को भरते हुए। ध्यान रखें, जो योगा में श्वास बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब आराम से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब अपने गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे आराम से। धीरे धीरे वापस लाएंगे नीचे की तरफ। वापस। अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम की तरफ चलेंगे अपने हाथों पे। तो आराम से अपने हाथों को फैलाएंगे और अपने हथेली को ऐसे मोड़ते हुए अपने कंधे पे रखेंगे और अपने किहूनी को सटाते हुए पूरा गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उल्टा और सीधा दोनों घुमाएंगे ऐसे। 1, जितनी बार 5 से 10 बार या उससे ज्यादा हो सके करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा सीधा दोनों घुमाएंगे। आराम से रिलैक्स। अब हम लोग नेक्स्ट आसन की तरफ चलेंगे, कटी चलान। कटी चलान आसन की तरफ सबसे पहले अपने हाथों को आगे की तरफ ऐसे करेंगे और श्वास को भरते हुए पूरे हाथ को ले जाएंगे और अपने अंगूठे को देखेंगे। जो हमारा हाथ नीचे गया है उसके अंगूठे को देखेंगे। श्वास भरते हुए ध्यान रखेंगे, श्वास बहुत बड़ा महत्व रखता है योग में। फिर होल्ड, कुछ सेकेंड होल्ड रखेंगे। फिर आराम से धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाएंगे। फिर सेम हाथों को आगे की तरफ करेंगे, फिर सेम
दूसरी साइड ले जाएंगे अपने हाथों को और अपने अंगूठे को देखेंगे, जो हमारा अंगूठा है उसको देखेंगे। ध्यान रखेंगे श्वास बहुत बड़ा महत्व रखता है योग में, तो श्वास को भरते हुए ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए फिर आराम वापस लाएंगे। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट आसन की तरफ चलेंगे। घुटने के पास थोड़ा सा पैरों में गैप कर लेंगे और अपने घुटने को मोड़ेंगे ऐसे लाइक, और अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ फैलाएंगे। श्वास भरते हुए जाएंगे और अपनी क्षमता अनुसार होल्ड रखेंगे। वापस आएंगे। इसको जितना संभव है हम कर सकते हैं 5 से 10 बार। हो सकता है जो यंग लोग हैं वो तो 5 से 10 बार कर सकते हैं, पर ध्यान रखें जिनके घुटने में दर्द है वो ये आसन नहीं करें, अवॉइड करें इस आसन को। आराम से खड़े होके लंबी गहरी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि लगातार अगर हम आसन करेंगे बैक टू बैक तो हमें चक्कर आने की भी संभावना होती है और अचानक से नस वगैरह भी खिंच जाती है। तो ध्यान रखें कोई भी आसन करने के बाद 5 से 10 सेकेंड का गैप लें। 5 सेकेंड तो सही रहेगा, 5 सेकेंड का गैप लें, लंबी गहरी सांस को भरें और छोड़ें, फिर अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ें। अब हम लोग नेक्स्ट आसन करेंगे ताड़ासन। अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपनी उंगलियों को फंसाएंगे, हाथ को पलटेंगे और अपनी उंगली के बल खड़े होंगे। एड़ी को उठाएंगे, लंबी गहरी सांस को भर के ऊपर ले जाएंगे, फिर आराम से वापस आएंगे। अब हम लोग अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है हमारा वृक्षासन, जिसको ट्री पोज भी बोलते हैं। तो आराम से सहजता पूर्वक पहले स्थिर अवस्था में खड़े हो जाएंगे, फिर अपने कोई भी पैर, दोनों में से कोई भी पैर को उठाएंगे और अपने पैर को आराम से अपने पैर के पास ऐसे लगाएंगे और फिर उसके ऊपर से अपने हाथ को पूरा ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। आराम से वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम लोग अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, पादहस्तासन। आराम से सांसों को भरते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और ये फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे की तरफ झुकने वाला आसन है। तो धीरे धीरे अपने कमर को बेंड करते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए झुकेंगे और अपने हाथ को अपने एंकल पैर के पीछे ले जाएंगे और जो हमारा नाक है ना उसको घुटना से सटाएंगे। कुछ देर होल्ड रखेंगे, फिर आराम से धीरे धीरे आसन से छोड़ के वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस को भरेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो है अर्ध चक्रासन। तो इसको क्या करेंगे, कमर पे दोनों हाथों को रख लेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे अपने फेफड़े में और पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं, ज्यादा अधिक नहीं झुकेंगे, चक्कर आने की संभावना भी होती है। और इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति और जिसको चक्कर आते हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, इस आसन को नहीं करेंगे या आराम आराम से करेंगे। तो श्वास को भरते हुए पीछे की साइड श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस आएंगे। जितना संभव है उतना होल्ड रखेंगे। फिर से कोई भी आसन करेंगे, कम से कम 3 से 5 सेकंड का गैप लेंगे, क्योंकि चक्कर आने की संभावना होती है या नसें खिंच जाती है बैक टू बैक आसन करने से। दूसरा आसन है हमारा, नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप लेंगे दोनों पैरों के बीच में
और हमारा जो राइट वाला हाथ, दाहिना हाथ है, उसको बाएं पैर पे क्रॉस करके करेंगे। बाएं पैर पे हाथ को रखेंगे ऐसे, और एक हाथ को पूरा ऊपर की तरफ करेंगे। ये पूरा पैरेलल होना चाहिए, हाथ पूरा सीधा, और अपने हथेली को देखेंगे ऐसे। ऐसे दोनों साइड से कर लेंगे और आराम से फिर से लंबी गहरी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। आपसे जितना संभव हो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 से 3 बार ही करें। अब हम लोग चलते हैं बैठने वाले आसन की तरफ। खड़े वाले आसन जितने थे वो हो गए हैं, अब हम लोग बैठ के आसन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम आसन। तो हम चलते हैं, हम लोग बैठ के आसन करेंगे। सबसे पहला आसन है बैठ के भद्रासन। भद्रासन क्या होता है, पैर को आराम से ऐसे, दोनों पैर को ऐसे सटा के, अगर पॉसिबल हो तो दोनों घुटने को जमीन से सटा के ऐसे बैठेंगे, हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे। जितनी देर संभव हो बैठ सकते हैं। यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन माना जाता है, बहुत ही लाभप्रद आसन है महिलाओं के लिए। स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे पीछे से, चेहरे पे हल्की मुस्कान रहेगी। आराम से इस आसन को छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। अगला आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन घुटने के बल बैठने वाला आसन है। तो आराम से घुटने के बल, घुटने को मोड़ के हम बैठेंगे। इसको आम भाषा में खाना पचाने वाला आसन भी बोलते हैं। जैसे कभी ज्यादा हम खाना खा लिए, हमें दिक्कत हो रहा है, तो कुछ क्षण हम चल नहीं पा रहे हैं, जैसे बोला जाता है ना कि खाना खाने के बाद चलना चाहिए, टहलना चाहिए। तो अगर हम में नहीं टाइम है तो हम कुछ समय इस आसन में बैठ सकते हैं, सेम लाभ मिलेगा। और बहुत ही आरामदायक आसन है, पर जिसके घुटने में दर्द है वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं तो ज्यादा दर्द होने लगेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। घुटने वाला ही है। घुटने के बल खड़े होके हम लोग आसन करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। तो आराम से ऐसे खड़े होंगे और अपनी कमर पे ऐसे हाथ को लगाएंगे और पीछे की साइड झुकेंगे, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। ध्यान देंगे जिसको चक्कर आते हो और जिनकी हाई बीपी की समस्या हो वो थोड़ा सा इस आसन को अवॉइड करेंगे या डॉक्टर से परामर्श लेकर करेंगे। होल्ड रखेंगे कुछ देर। इसको कम से कम 3 से 5 बार कर सकते हैं, या जिसको अधिक करना हो वो कर सकते हैं। क्या होता है ना, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी इससे बढ़ती है। कमर दर्द वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, इसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अब हम लोग करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। थोड़ा सा हर एक आसन करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स अपने शरीर को देंगे। अब हम लोग करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन का पूरा परफेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे घुटने के बल खड़े हो गए और हमारा जो हाथ होता है ना, हमारे पंजे, पैर के पंजे को छूता है। ये जो हमारा हाथ है पैर के पंजे को, ये पूर्ण उष्ट्रासन, ये भी बैक बेंडिंग के लिए काफी सही है। बैक बेंडिंग हमारी फ्लेक्सिबल होती है, काफी अच्छा आसन है ये भी कमर दर्द व्यक्ति के लिए। अगर कमर में दर्द हो रहा हो तो काफी रिलीफ मिलता है ये आसन करने से। अब हम लोग चलेंगे अपने थोड़ा सा रिलैक्स करके, अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए आराम देंगे और चलेंगे शशक आसन की तरफ। इसको आम भाषा में खरगोश आसन भी बोलते हैं। तो
आराम से स्पाइन को पूरा सीधा करते हुए सहजता पूर्वक आराम से अपने हाथ को पूरा ऊपर उठाएंगे और अपनी कमर को बेंड करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ के साथ अपनी पूरी बॉडी को आगे की तरफ ले आएंगे और जमीन से सटाएंगे। अपने एड़ी पे बैठेंगे। फिर आराम से ऊपर उठेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान रखें अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रखें। हल्की मुस्कान के साथ सारे आसन और प्राणायाम को करेंगे। अब हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन का एक अलग आसन है, उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन में क्या होता है, हमारा जो दाहिना हाथ है वो बाएं कंधे पे जाएगा और जो बायां हाथ है वो दाहिने कंधे पे जाएगा और पूरा सामने की तरफ देखना है। फिर वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाना है। अब बैठने वाले आसन में लास्ट आसन बचा है वक्रासन। वक्रासन क्या है, आराम से दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे और एक पैर को मोड़ के लाके रखेंगे ऐसे, और ये जो हाथ है एक पीछे लाएंगे और ये हाथ है ऐसे रखेंगे, साइड से पीछे की तरफ देखेंगे। फिर आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे। ध्यान देंगे योग में सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। पहले हम लोग करेंगे पेट के बल लेट के आसन। पेट के बल जो लेट के आसन है उसको मकर आसन बोलते हैं। मगरमच्छ की स्थिति में लेटना बहुत ही रिलैक्स आसन है। अगर कभी भी हमको थकान हो जाए तो हम इस आसन में आराम से लेट सकते हैं और बहुत ही आरामदायक आसन है। दोनों हाथ को ऐसे रख लेंगे और आराम से राइट लेफ्ट गर्दन किसी भी अवस्था में कर देंगे। पूरी शरीर को ऐसे ढीली छोड़ देंगे। बहुत ही आरामदायक आसन है। इसमें तो योगा अभ्यास जब हम लोग कराते हैं तो इसमें काफी लोग सोने लगते हैं क्योंकि बहुत ही रिलैक्स वाला आसन है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले आसन की तरफ। तो अगला आसन है हमारा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में क्या है ना कि हम अपनी चेस्ट के दोनों साइड अपने दोनों हथेली को रखेंगे और पूरे आगे से उठ जाएंगे और पीछे की तरफ जितना बैंड हो सकता है उनकी। इसको हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं और ये भी बैक बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारी बैक बेंडिंग में। अगर हमारे कमर में दर्द हो तो वो भी बहुत आराम मिलता है ये आसन करने से। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। दूसरा आसन है हमारा, अब भुजंगासन कर लिए मीन्स कोबरा पोज कर लिए। अब हम करेंगे अपना शलभासन। शलभासन दोनों पैर को पीछे से उठाएंगे। इसमें क्या है कि अपने रखने को आराम से रखेंगे जमीन पे और दोनों हाथ को अपनी थाई के नीचे ले जाएंगे, अपनी जंघे के नीचे ले जाएंगे और घुटने को जमीन से छुड़ाएंगे। इससे क्या है कि हमारी थाई मजबूत होती है, हमारे पैर भी सही रहते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये। आराम से फिर से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे।
अब ये हो गया हमारा पीठ पेट के बल जो लेटने वाला आसन है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे आगे पीठ के बल लेटने वाला आसन। बहुत ही अच्छा है, योग सभी को करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। जिम से अच्छा योग होता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, हमारी आयु भी बढ़ती है। अब हम लोग करेंगे पीठ के बल लेटने वाला आसन, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अपने हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। एड़ी को पकड़ के अपने कमर को उठाएंगे, सेतु बंद आसन। ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। होल्ड रखेंगे। हर एक आसन को 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। होल्डिंग बहुत जरूरी है, बिना होल्ड का कोई फायदा नहीं मिलेगा कि हम चलो कर लिए ऐसे ऐसे, अरे फायदा नहीं हो रहा है हमको, ऐसा कुछ नहीं है। होल्डिंग बहुत जरूरी है। ठहराव किसी भी चीज में बहुत जरूरी है, कोई भी काम हो। वापस आराम से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अपने पैर को कम से कम सिर्फ 45 डिग्री उठाएंगे आगे से। इससे क्या होता है कि घुटने में, पैर में, थाई की मसल्स में खिंचाव आते हैं, तो ये पैर के लिए काफी अच्छा आसन है। हमारी पैर थाई मजबूत होती है। वापस कुछ क्षण रुकेंगे, सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने पैर को पूरा 90 डिग्री उठाएंगे। अपने पैर को पूरा ऐसे 90 डिग्री उठाएंगे। हथेली जमीन पर ही रहेगी। होल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। आराम आराम से जाएंगे और आराम आराम से वापस आएंगे। अब हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। ये बहुत ही अच्छा है, नाम से यह स्पष्ट है, पवन मुक्त आसन। एसिडिटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ के अपने हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। हाथ से पकड़ के अब सामने से उठेंगे, अपने नाक को सटाएंगे। जितने देर तक होल्ड हो सके करेंगे। फिर वापस इसको कम से कम 3 से 5 बार करेंगे, और अधिक लाभ लेना हो तो अधिक बार कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने पुनरावस्था में आ जाएंगे। अब हम लोग का लास्ट आसन है पेट के बल लेटने वाला शवासन। ये बहुत सबको पसंद है शवासन। आराम से पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है। हाथ को, हथेली को आकाश की तरफ रखना है। आंखों को बंद कर लेना है और लंबी गहरी श्वास को भरना है और छोड़ना है। और ध्यान लगाना है जिस भी भगवान को, जिसे हम मानते हैं अपना इष्ट आराध्य, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। कोई हलचल नहीं। 100 का मतलब है कि मरे हुए व्यक्ति के समान पूरी बॉडी को ढीली छोड़ देना है आपने। वापस अब आराम से बायां करवट लेते हुए हमें उठ के बैठ जाना है। अब हम लोग अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। बैठ के करने वाला आसन तो अब सारा खत्म हो गया। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे इंटीरियर ऑर्गन के लिए बहुत ही लाभदायक ये प्राणायाम होता है। तो अब हम लोग उसको सीखेंगे। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ चलेंगे। सब प्राणायाम में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन होता है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है ना कि जैसे ये हमारी पेट संबंधी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं। तो हम लोग कपालभाति करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। सुविधाजनक आसन में बैठ के स्पाइन को सीधा कर लेंगे और कोई मुद्रा बना लेंगे। हस्त मुद्रा बहुत प्रकार की होती है, कई रोगों के लिए अलग अलग मुद्राएं भी होती हैं। तो हम नॉर्मली ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की मुद्रा बनाते हैं कि आराम से ध्यान लगे हमारा। तो
आराम से बैठ के आंखों को सहजता पूर्वक बंद करके झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट हमारा अंदर जाएगा ऐसे। ऐसे कम से कम हम मिनिमम 5 मिनट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना हो सकेगा उतना कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्वस्थ रहना है तो करना पड़ेगा, जितना पॉसिबल हो, जितना हम कर सके उतना। लोग तो आधा 1 घंटा ये सब प्राणायाम करते हैं बैठे बैठे। आराम से स्माइल के साथ ओम का ध्वनि लगा लेंगे और करते रहेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम है जो हमारा, जैसे सब लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम उसको नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है। तो आराम से हम लोग एक हाथ को घुटने पे रखेंगे, मुद्राएं बना लेंगे और एक हाथ जो है आराम से अपने नाक के पास लगाएंगे, अंगूठे को एक अंगूठे से अपने एक नाक छिद्र को बंद करेंगे, दूसरे नासिका छिद्र से सांसों को भरेंगे। सांसों को भर लिए, फिर जिस नासिका छिद्र से सांसों को भरे हैं उसको बंद करेंगे और जो नासिका छिद्र को हम बंद किए थे उसको खोलेंगे और उससे सांस को बाहर निकालेंगे। ये एक चक्र हुआ। फिर जिससे सांस को बाहर निकाले हैं उसी से सांस को भरेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर जिसको बंद किए उससे सांस को बाहर निकालेंगे। एक सूर्य नाड़ी होती है, 2 नासिका छिद्र है हमारा, एक सूर्य नाड़ी को प्रदर्शित करता है, एक चंद्र नाड़ी को प्रदर्शित करता है। तो ये सब तो बहुत अंदर की बात हो जाती है। तो चलिए ये हुआ हम लोगों का नाड़ी शोधन क्रिया। अब हम लोग आएंगे भ्रामरी। भ्रामरी भ्रामरी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जैसे कपाल भारती नाड़ी शोधन है ना, वैसे भ्रामरी भी हमारे इंटीरियर ऑर्गन के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे भ्रामरी क्या होता है ना, ये हमारा माइग्रेन, सर दर्द, हम बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत सोचते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी। तो भ्रामरी भी कई प्रकार के होते हैं, पॉइंट वगैरह का। तो नॉर्मली जो होता है वो देखा जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी 3 उंगलियां हैं आराम से आंखों के पास ऐसे लगाएंगे और एक उंगली को अपने बाहुओं के ऊपर रखेंगे और अंगूठे से ये जो हमारा उभरा हुआ कान का पोर्शन है उसको बंद करेंगे और मुंह को बंद करके भौरे की तरह गुंजन करेंगे। जितनी देर संभव हो करेंगे, फिर वापस आराम से खोलेंगे, हाथ को हटाएंगे, महसूस करेंगे कि जो हमारा ये कपाल में वाइब्रेट हो रहा था। तो ये जो करते हैं वाइब्रेशन होता है, तो इससे हमको बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर रेगुलर करेंगे, हम अपने रूटीन में इसको शामिल करेंगे तो बहुत ही चिंता मुक्त रहेंगे, सर दर्द से मुक्त रहेंगे, माइग्रेन की समस्या से मुक्त रहेंगे। तो क्यों हम लोग डॉक्टर के पास जाएं, प्राणायाम करके घर पे क्यों नहीं सही हो जाएंगे। तो लोग झूठ मूठ में डॉक्टर के पास पैसा लगाते हैं कि लो पैसा फेंक रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिलता। अब हम लोग थोड़ा सा शीतली प्राणायाम कर लेते हैं। शीतली प्राणायाम क्या होता है कि जैसे कभी भी महसूस करिएगा आप लोग ये प्राणायाम करके बहुत ज्यादा गर्मी है तो आराम से बैठ जाइए, मुद्राएं दोनों हाथ से बना लीजिए और अपने जीभ को निकालिए। जीभ को निकाल के जीभ को रोल करके सांसों को भरिए, होल्ड करिए, फिर नाक से छोड़िए। देखिए ऐसे ऐसे करना है। ठंडक महसूस होगा अपने शरीर के अंदर ना, अरे ऐसे करने से ठंडक महसूस होगा। तो जरूर करें, महसूस करें इस चीजों को जब बहुत ज्यादा गर्मी हो। तो अब हम लोग चलेंगे एकदम मेडिटेशन। अब सारा आसन प्राणायाम भी कर लिए,
अब हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। एकदम आंख को बंद करके पूरा स्थिर अवस्था में हो जाएंगे। सिर्फ अपने आप, जैसे हमारे सामने कितने अच्छे वृक्ष पेड़ पालव हैं, तो इन सब चीजों को हम महसूस करेंगे, या जिस भगवान को, जिस आराध्य को हम मानते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाने का कोशिश करेंगे। तो आराम से आंखों को बंद कर लेंगे। कोई सही नहीं, मुद्रा भी बना सकते हैं, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, पर ये इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की मुद्रा। सिर्फ ये दोनों उंगली टच कराने से ना ध्यान लगता है, रिलैक्स महसूस होता है। तो एक बार करके जरूर आप लोग देखें। आराम से आंखों को बंद करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, बहुत सुकून मिलता है, पीस मिलता है। चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ ध्यान बहुत आसान काम नहीं है लगाना, बहुत ही मुश्किल होता है। जब कभी भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमें ध्यान तो लगेगा नहीं, बहुत तरह की सोचें आ जाएंगी। अरे हमको ये काम करना है, हमको वहां जाना है, ऐसे बहुत तरह के विचार मन में चलने लगते हैं, पर ध्यान नहीं लगता है, बहुत कठिन है। अष्टांग योग के अंदर ध्यान का भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो अष्टांग योग से गुजरना पड़ता है। उसमें हम लोग का बहुत मतलब काफी स्टेप है, तब जाके हम लोग ध्यान के पास पहुंचते हैं, समाधि के पास पहुंचते हैं। समाधि अंतिम चरण है, ध्यान उसके पहले का चरण है। तो ध्यान तो बहुत टफ है लगना, पर धीरे धीरे अगर अभ्यास में रहेगा तो ये भी लगने लगेगा। तो ये सारा जितना हम लोगों का योग दिवस के दिन का जितना आसन प्राणायाम होता है, सब खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग समापन की तरफ, समापन वाले मंत्रोच्चारण की तरफ। तो आराम से बैठ जाएंगे सभी लोग, स्पाइन को सीधा करके, मुद्राएं वही रहेंगी। या अगर जैसे कभी आसन या प्राणायाम कोई करते हैं ना, तो अगर हमको बीमारी है तो हस्त मुद्रा भी कई होती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, तो वो मुद्रा भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की मुद्रा बनाएंगे और आराम से हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे। समापन वाला मंत्र उच्चारण करेंगे। आंखों को सहजता पूर्वक आराम से बंद करेंगे। हम लोग अपनी प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते। जितने भी कृष्णा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं और जो हमारी योगा टीचर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए।